चौकी प्रभारी जयराम सरोज जी आए और उन लोगों की बात सुनकर मुझे वहाँ से अरेस्ट कर लिए और वहाँ से अरेस्ट करने के बाद मुझे गाली गलौज देते हुए पुलिस चौकी ले गए और पुलिस चौकी ले जाकर बहुत बेरहमी तरीके से पीटे हैं। आपको मारे पीटे? जी मुझे बहुत बेरहमी तरीके से मारे हैं। पीछे पीठ में चोट थी और सर में भी चोट आई है। इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मेरा स्वाभिमान ही खराब हुआ है और मेरे गांव घर में लोग ताना मारते तुम्हें ऐसे हुआ है। अगर मेरे साथ न्याय नहीं होता है तो मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ। नमस्कार, यूथ करना न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से। छात्र को सब्जी की दुकान लगाना पड़ा भारी। छात्र की दरोगा ने कर दी जमकर पिटाई। आपको बता दें कि प्रयागराज जिले के सलोरी में रहकर अभय यादव नाम का एक युवक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। युवक ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई में लिखित शिकायत किया है और सलोरी चौकी प्रभारी के ऊपर मारपीट कर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाई है। युवक ने अपनी शिकायती पत्र में कहा है कि वह आजमगढ़ का रहने वाला है, गरीब परिवार से और लगभग 2 वर्षों से सलोरी में किराए का कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने अपने मकान मालिक के घर के सामने सड़क पर सब्जी बेचने की दुकान लगाया, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। लेकिन जब सलोरी चौकी प्रभारी जयराम को इसकी सूचना मिली तो युवक को पुलिस चौकी पकड़ ले गए और कमरे में बंद कर मारा पीटा और छोड़ देने के नाम पर 5,000 रुपये रिश्वत की मांग किया और न देने पर युवक को मुकदमे में फंसाकर कैरियर बर्बाद कर जेल भेजने की धमकी दी है। इस घटना से दुखी होकर युवक आत्महत्या करने की बात कह रहा है। युवक ने आगे कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं उसकी जुबानी। अभय यादव। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे 2-3 साल से पढ़ाई करता हूँ सलोरी में। आपके साथ कोई घटना, क्या मामला है, क्या घटना घटी है? जी मामला है कि मैं यहाँ पे 9 अक्टूबर को सब्जी की दुकान लगा रहा था। वहाँ पे पास वालों सब्जी वालों ने विरोध किया। इस बात को लेकर तभी पुलिस चौकी प्रभारी जयराम सरोज जी आए और उन लोगों की बात सुनकर मुझे वहाँ से अरेस्ट कर लिए और वहाँ से अरेस्ट करने के बाद मुझे गाली गलौज देते हुए पुलिस चौकी ले गए और पुलिस चौकी ले जाकर बहुत बेरहमी तरीके से पीटे हैं। आपको मारे पीटे? जी मुझे बहुत बेरहमी तरीके से मारे हैं। पीछे पीठ में चोट थी और सर में भी चोट आई है। तो ये बताइए कि जब यहाँ पर सब्जी की दुकान लगा रहे थे, क्या मारपीट आपके साथ हुई थी? क्या नहीं, कोई मारपीट ना तो कोई लफड़ा हुआ था। बस मैं उन लोगों से कहा कि थोड़ा साइड हो, मैं भी इसी में अपना मतलब सब्जी दुकान लगाकर अपनी पढ़ाई जारी कर रख सकूँ, बस इतना ही बात थी। और कोई मारपीट किसी से नहीं हुई। मारपीट नहीं हुई? जी ना तो मैं किसी को यहाँ पे जानता हूँ। तो आपको वहाँ पर ले गए तो मारे पीटे हैं बेरहमी के साथ? हाँ जी मुझे वहाँ पर बेरहमी से मारे पीटे। उसके बाद मारने पीटने के बाद ये भी पूछे कि तुम्हारा नाम क्या। जब मैं अपना नाम बताया कि अभय यादव, तो बोले मैं यादव को ही टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने 5,000 रुपये की भी डिमांड की कि अगर 5,000 रुपये आप देंगे तो मैं आपको छोड़ दूँगा, नहीं तो अन्यथा मैं चालान कर दे रहा हूँ। उन्होंने फिर मेरा फर्जी तरीके से चालान कर दिया। आपका चालान किया है? जी उन्होंने मेरा फर्जी तरीके से चालान किया है धारा 151 के तहत। तो यहाँ पर सब्जी की दुकान किस लिए लगाना चाहते थे आप? मैं इसलिए लगाना चाहती क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैं सोचा कि सब्जी दुकान लगा रहा हूँ, अगर चाहे जो भी होगा उससे मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी कर सकती। जहाँ पर सब्जी की दुकान आप लगा रहे थे, क्या किसी की ज़मीन व्यक्तिगत है क्या? नहीं, किसी की ज़मीन नहीं। मैं रोड किनारे अपने मकान मालिक के रूम के सामने लगा रहा था। वो किसी की ज़मीन नहीं है? जी किसी की ज़मीन नहीं है। मकान मालिक के रूम के सामने लगा रहा था। मकान मालिक खुद बोले थे कि आप सब्जी की दुकान लगा सकते हैं चाहते तो आपने कहीं शिकायत किया? जी मैं शिकायत को लेकर CID सर के पास गया था, उसके बाद DCP सिटी सर के पास गया था और जन सुनवाई ऐप में मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी पोर्टल किया था। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग यही करना चाहता हूँ कि मामले की जांच हो और उसके बाद दरोगा जयराम सरोज जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये बताइए कि आप जब सुनवाई में नहीं सूचना पे आपने इसको शिकायत कर लिए हैं, तो कहीं से आपने कोई कुछ कहा कहीं पर? अभी तक कोई एसएमएस कहीं नहीं आया। जन सुनवाई ऐप से बस एक एसएमएस आया है कि आप चेक कर सकते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचा, लेकिन अभी तक कोई मामला कहीं नहीं पहुँचा है।
ना तो कोई सुनवाई अभी तक हुई है। तो क्या चाहते हैं आप? जो दरोगा जयराम सरोज के खिलाफ अगर उचित कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मेरा स्वाभिमान ही खराब हुआ है और मेरे गांव घर में लोग ताना मारते तुम्हें ऐसे ऐसे हुआ है। अगर मेरे साथ न्याय नहीं होता है तो मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई है नहीं। देख सकते हैं कि यह युवा बहुत ही दुखी है और इस घटना को लेकर बहुत दुखी है और आत्महत्या तक करने की बात कह रहा है और उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये बताइए कि कितने दिन हो गया कब ये मामला आपके पास है जो घटना घटी? जी 9 अक्टूबर का घटना है 2024 2024 9 अक्टूबर। जी जी। ये कौन सा जगह है? ये सलोरी प्रयागराज है। और जहाँ घटना घटी है कहाँ पर? सलोरी में ही। सलोरी में? जी। और जो चौकी इंचार्ज है वो भी सलोरी के ही है। अच्छा, सलोरी चौकी प्रभारी। जी, सलोरी चौकी पुलिस प्रभारी है। उन्होंने आपको कुछ बोला है क्या? कुछ बोला है? उन्होंने हमें अन्य छात्रों से दबाव डलवा रहे हैं कि अगर बोल लीजिए आपत्ति वापस कर ले, नहीं तो हम उसे फर्जी केस में फंसा देंगे, मुकदमा कर देंगे, उसका भविष्य खराब कर देंगे और अपनी किसी परिचित महिला के द्वारा उसको हम छेड़छाड़ में लगा देंगे। आपको डर है यहाँ जी, पर? मुझे यहाँ पर बहुत डर है क्योंकि मैं अभी तक मैं 7 दिन से रूम से बाहर नहीं निकला हूँ और मुझे उनसे डर है, जयराम सरोज जी से, तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थे अभय यादव जी जो इनके साथ घटना घटी है, बहुत ही दुखी हैं और इनको डर है, 7 दिन से इस मकान से रूम से नहीं निकले हैं।